परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्री फल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आज मकान बड़े और दिल छोटा हो गया है। आज आदमी कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने कहे बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते। कभी मत सोचना कि हम दोनों रहेंगे। अरे तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं, जो देखेंगे वही करेंगे। इसलिए घर में कभी भी हो नहीं कृतज्ञ, कभी में द्रोह न मेरे हुर आवे। हमेशा अपने बड़ों से सम्मानजनक शब्दों में बोलो। ये हमारे सम्यक दर्शन की भूमिका है, ये मात्र औपचारिकताएं नहीं है। तो और कोई आकांक्षा मत करो। हम लोगों ने हद बना ली, शादी है तो गिफ्ट ले जाओ, शादी है तो लिफाफा ले जाओ। और सच पूछो तो इतना दिखावा हो गया आजकल, करोड़ों की शादियां हो और जो जीवनवार चल गया। हमारे यहाँ क्या सबको करुणा दत्ती, पात्र दत्ती आदि सब दत्तियां हो जाती थी, समदत्ती, अन्वय दत्ती, 4 दत्तियां। लेकिन आज हमारे यहाँ भोजन होता है तो क्या होता है, बफर सिस्टम चल गया। कबीर जी भी कहते हैं आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, कि आओ आदर नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए।
पहले आपको पता है मंगल कलश लेकर अतिथियों की अगवानी करते थे। आज कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। दरवाजे पे ही लिखा होता है वेलकम। बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे तसलों में रख दो, इसे तसलों में रख दो, थोड़े से लोहे के ही तो अंतर है। ये थोड़ा साफ लोहा है, वो थोड़ा कच्चा लोहा है। बफर सिस्टम में क्या होता है, रख दीजिए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। पहले क्या दिन थे कि हम मना मना कर खिलाते थे, इसको तरक्की मानते हैं। हमारे यहाँ बैठकर भोजन करना एक स्वस्थ शरीर की निशानी थी। आप बैठकर भोजन कीजिए, आप बैठकर पानी पीजिए, और आप जब से खड़े खड़े पानी चल गया तब से घुटने खराब हो गए। जब से हमारी कमर खराब हो गई, जब से किचन आप समझ गए स्टैंडिंग हो गई। क्यों कि शरीर खराब हो जाए, साड़ी की क्रीज खराब नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं कि हमें इसके साथ साथ भोजन शुद्ध करना है। हमारे पास एक ऋषि करके वैद्य जी आते थे, वो कहते थे, वो 98 के थे और इतनी अच्छी उनके चेहरे पे चमक थी। वो कहते थे कुकर का मत खाना और एल्युमिनियम का पानी कभी मत पीना। कहते हैं आप रात को रख दीजिए पानी में, उसमें निशान पड़ जाते हैं। पानी रख दीजिए तो पानी में निशान पड़ जाते हैं ना, वो पानी से भी गल जाता है। तो कहते हैं आपके अंदर जाके आपकी आंतों को नहीं गलाएगा। और आज सच बताना, गैस के चक्कर में हर घर में कुकर में खाना बनने लगा। हमारी महिलाएं जब खाना बनाती थी तो दाल का फसूकर उतार देती थी, दाल हल्की हो जाती थी। और आज तो सब कुछ हमारे यहाँ जब भोजन होता था तो बहुत सारा भोजन ऐसा होता था तो जो जानवर बचा हुआ खा लेते थे, गरीबों को मिल जाता। आज तो सारा जूठ कूट तुम ही खा लेते हो। हम नाम नहीं बता रहे, हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध होटल है, बहुत बड़ी होटल है पंजाब में, वहां मेरा प्रवचन हुआ। उस दिन वो कहने लगे आज तो यहीं खाऊंगा। हमने कहा मतलब तुम खाते नहीं हमेशा? कभी नहीं खाता। हमने कहा मतलब? कहने कभी कभी ऑर्डर नहीं होता तो हम कह देते हैं डाल दो, लेकिन अचानक फोन आता है तो कहते हैं ऊपर से उठा लो। समझ गए? अब सोचिए आप कौन सा भोजन डस्टबिन में या नाली में पड़ा हुआ भी कहते हैं ऊपर ऊपर से कहते थोड़ा सा उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने तो ऑर्डर है। आप ऐसा खा लेते। बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। हरियाणा में एक जगह में गई, 1 किलोमीटर मंदिर था, तो गई तो सुअर फ्राई पैन बोलते चाय बनाने वाला, उसको चाट रहा था। जब लौट कर आई तो मेरे सामने उसने सिर्फ पानी ऐसे लिया, ऐसे से किया और उस पानी को चाय के लिए रख दिया। अब आप सोचिए ज्यादा बाजार की चीजों में क्यों स्वाद आता है। गर्मी के दिन है या सर्दी के दिन है, समझिए वो कुछ साफ करेंगे तो उसके हाथ थोड़ी धोएंगे। आप बड़े शौक से कहते हैं नहीं बहुत अच्छी चीज है, तो हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हमारी महिलाएं अनपढ़ थी लेकिन पानी लेने जाती थी तब भी मनोविनोद में जाती थी और पानी को ऊंचे स्थान पर रखती थी। पानी को बिना नहाए नहीं छूती थी। यदि रात को भी पानी बच्चों को ले जाना हो तो किसी बर्तन में अलग ले जाती थी कि सुबह बिना नहाए पानी नहीं छुए। आज लोग सब सोचने लगे ये तो बेकार की बातें। मैं कहती हूँ बेकार की बातें नहीं है। आज विज्ञान में मानता है कि फिल्टर का पानी पीना, लेकिन मैं कहती हूँ फिल्टर के पानी में कुछ तत्व नहीं बचते हैं, हमारे शरीर को स्वास्थ्य करते हैं। स्वस्थ नहीं है वो हमारे शरीर को, लेकिन स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं। हमारे लिए छने पानी की हमारे आचार्यों ने अनादिकाल से व्यवस्था रखी। हमारे आज आप लोग देखते हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं, हमारे आचार्यों ने पहले ही मर्यादा की बात कही है। इसलिए हमें भोजन की शुद्धि रखना, हमें पानी की शुद्धि रखना और हमें वाणी की शुद्धि रखना। आपने जितनी सतियां जितने महापुरुष हुए आपने देखा होगा कि कभी किसी की वाणी में विकृति नहीं है। इसलिए आकांक्षा नहीं करना। मंदिर में मुट्ठी भर चावल लाते हो उससे ज्यादा तुम्हारी फरमाइशें होती हैं, और यदि फरमाइश पूरी हो जाए तो भगवान सच्चे। हम
हमने कही भगवान को तुमने काम वाला रख समझ रखा है क्या? तुम्हारे काम पूरे करता रहे तो भगवान सच्चा, यदि काम पूरे नहीं करे तो फिर तो भगवान सच्चा नहीं। अपनी श्रद्धा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दिया करो कि हमने क्या किया था जो हमें मिल रहा है, इसे समता से भोगेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही गिलानी नहीं करना, क्योंकि आदमी से गंदा कुछ नहीं है दुनिया में। गोबर आप समझिए, जानवर का गोबर घर शुद्धि के काम में आता है, और आदमी की गंदगी जहां पड़ी हो पैर बचा के निकलता है। तो ध्यान रखना, हमारे अंदर स्वभाव तो अशुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे से शरीर स्वभाव से अशुद्ध है। दुर्गंध दे अशुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ये ऐसी कोयले की पिटारी है कि इसे धोने से साफ नहीं होगी, इसे आग में रख दो बिल्कुल साफ हो जाएगी। कोयला कभी भी धोने से साफ नहीं होता, उसे जला दो उसकी राख सफेद हो जाती है। ये शरीर भी तन को सेवा में लगा दो, मन को धर्म ध्यान में लगा दो, और धन को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा भी उपकार हो जाएगा। पूरा धन मत लगाओ, हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा पूरा धन लगा दो, लेकिन धन नहीं लगा सको तो मन लगा देना। कभी धर्म में धर्मात्माओं में खींचातानी मत करना, भेदभाव मत लाना, क्योंकि कभी भी ऐसा करने से तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। और कभी भी कोई त्यागी वृत्ति को लोग कहते लाओ माता जी पैर दबा दे, पैर दबा दे भैया वृत्ति कर दें। हमने कहा अकेले पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। कोई किसी प्रकार से यदि किसी को क्रोध आ रहा है तो शब्द क्षमा के बोल दो, और जरूरी नहीं हमारी भैया वृत्ति करो। घर में यदि तुम्हारे बुजुर्ग भी हैं तो जरूरी आज भी अब परिवर्तन लाइए। आपके घर में सिर्फ 40 दिन के अंदर आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने बड़ों के पास आधा घंटा बैठो, और वहां भी मुंह बना के मत बैठो। बड़ों को भी चाहिए कि अपने घर में एक स्थान और एक समय निश्चित करो कि वहां पर स्तुति होती हो, प्रार्थनाएं होती हो। सुल्तानपुर यूपी की बात है, मेरा चतुर्मास चल रहा था, एक छोटी सी बच्ची आई तो विधान करके प्रवचन करके हम मंदिर से घर गए, कमरे पे गए। वहाँ हमने बोला ऐसे कि तुमने कुछ खाया? तो कहने लगी आपके यहाँ बिना प्रार्थना के खा लेते हैं। तो हमने उसकी माँ से कहा क्या कह रही है? तो बोली हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है। हम सुबह से बच्चे यदि 7 बजे का स्कूल भी हो तो हम 5:30 बजे बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, दादी के कमरे में, माँ के कमरे में। तुमने की मतलब क्या करती हो? तो कहने हम 5 स्तोत्र पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को पता है कि प्रार्थना के बिना पानी भी नहीं लेना। आप ध्यान रखना, आज भी घरों में आपके यहाँ की बीमारियां चली जाएंगी। घर में एक टाइम तो निश्चित करो, जब कोई रात का समय कर लो, सुबह का टाइम कर लो कि अपने बुजुर्गों के पास बैठकर प्रार्थना करो, चतुर्दिक वंदना करो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।